हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जितने भी साथी आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी अपने अब फॉर्म भर सकते हैं। और आप अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार इससे संबंधित जितनी भी अपडेट हैं वो लगातार आप देखते रहेंगे। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन से संबंधित जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। इसलिए आरआरबी टेक्नीशियन से संबंधित अपडेट को हम लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन की, यानी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट। यानी जो इसकी स्टार्ट डेट है वो है आपकी 28 जून। यानी 28 जून से लगातार यानी आरआरबी टेक्नीशियन में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जितने भी साथियों ने यानी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो अपने फॉर्म भर दें, क्योंकि आपको यानी लास्ट टाइम में क्या होता है कि इसकी साइड भी बिजी चली जाती है। इसलिए यानी जितने भी यानी साथी आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो अपना फॉर्म समय रहते हुए ही भर दें, क्योंकि बाद में फिर साइड बहुत ख़राब चलने लगती है तो बहुत से साथियों को फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। इसलिए यानी समय रहते हुए पहले ही अपना फॉर्म भर दें, जिससे आप अपनी अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। क्योंकि आप तैयारी तो अच्छी कर लेंगे लेकिन आपका यदि फॉर्म नहीं भर पाया तो आप यानी एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो आप अपना यानी फॉर्म समय रहते हुए ज़रूर भर दें। और इसकी यानी 28 जून 2025 से यानी ऑनलाइन अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुकी है। अब बात कर लें इसकी यानी ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट है वो 28 जुलाई 2025 है। और इसकी जो यानी फ़ीस की लास्ट डेट है वो 28 जुलाई 2025 है। और इसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो आपकी जल्द ही पता चल जाएगी, जब भी यानी एग्ज़ाम होगा उससे पहले। और इसके यानी जो एग्ज़ाम के यानी एडमिट कार्ड हैं वो भी यानी आपको जैसे ही एग्ज़ाम की डेट क्लियर होगी वैसे ही आपको यानी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे। और आपको बता दें यानी जो भी आपको यानी एडवाइड टू कंफर्म यानी द रेलवे और ऑफिशियल यानी कोई भी आपको यह जानकारी लेनी है तो आरआरबी यानी रेलवे की यानी ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हैं। अब बात कर लें इसकी यानी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल की आपकी और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की 500 रुपये है। और एससी एसटी और पीएच की 250 रुपये है। और ऑल कैटेगरी यानी फीमेल की 250 रुपये है। और आपका जो करेक्शन चार्ज है वो 250 रुपये है। कितना है यानी 250 रुपये। यदि आपका यानी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो आपका जो करेक्शन चार्ज लगेगा वो 250 रुपये लगेगा। और इसकी जो यानी पेमेंट मोड है वो आपकी डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी, इंटरनेट बैंकिंग से, और आईएमपीएस और कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से भी आप यानी इसकी यानी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे बात कर लें यानी इसमें जो आरआरबी टेक्नीशियन है उसमें एज लिमिट के बारे में। यानी ये एज लिमिट 1 जुलाई 2025 तक यानी मानी जाएगी। मिनिमम एज है वो 18 यानी वर्ष है और मैक्सिमम एज है वो 33 वर्ष है। और आपका यानी जो मैक्सिमम यानी एज है वो 36 ईयर है टेक्नीशियन ग्रेड यानी सिग्नल 1 की, और सिग्नल 3 की है वो 33 ईयर है। यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है वो 33 ईयर है। और आपकी यानी जो भी और भी जानकारी आपको लेनी है यानी एज रिलैक्सेशन से संबंधित, तो आरआरबी यानी टेक्नीशियन एज पोजीशन ऑफ देयर रेगुलेशन यानी जो आरआरबी की यानी गाइडलाइन है उसी के हिसाब से आपको यानी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब जैसे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी जो आपकी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी 1 की सिग्नल की है वो बैचलर यानी डिग्री ऑफ साइंस फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर यानी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेशन ऑफ एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिस स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर और साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और आपकी यानी 3 ईयर की जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एवं बेसिस स्ट्रीम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एवं बेसिस
स्ट्रीम, और उसके साथ साथ आपकी यानी डिग्री इन इंजीनियरिंग द एवं बेसिक स्ट्रीम इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एवं बेसिक स्ट्रीम्स। अब बात कर लेते हैं आपकी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में यानी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस आई यानी ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT या SCVT इन द ट्रेड ऑफ फोर्जर एंड हीट ट्रीटर। उसके बाद यानी फाउंड्री मैन, और उसके बाद पैटर्न मेकर, और उसके बाद मल्दर यानी रेफैक्टरी, और यानी उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन SLC और प्लस कोर्स और कंप्लीटेड एक्ट यानी अप्रेंटिसशिप इन द रिलेटेड ट्रेड्स। ये सभी आपके यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आप यानी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अपना फॉर्म यानी आरआरबी टेक्नीशियन में भर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें आरआरबी टेक्नीशियन यानी रिक्वायरमेंट 2025 यानी सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी MCQ टाइप के, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो CVT क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे वो प्रिंट दे डॉक्यूमेंट यानी वेरीफाई। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी मेडिकल होगा उसके बाद, और ये सभी यानी प्रोसेस है आपकी आरआरबी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की। जितने भी साथी यानी आरआरबी टेक्नीशियन की यानी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये सभी जानकारी होना भी ज़रूरी है कि आपके यानी एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने यानी नेगेटिव मार्किंग है, उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, ये सभी जानकारी इसमें दी गई है। उसके बाद बात कर लें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 यानी सिग्नल CVT 1 एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। उसके बाद मैथमेटिक्स यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। ये सभी यानी 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के, और इसमें यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी CVT एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और समय होगा 90 मिनट। कितना होगा? 90 मिनट समय होगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब सबसे पहले बात कर लें आरआरबी टेक्नीशियन सैलरी स्ट्रक्चर 2025 की, यानी जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो लेवल 5 है जिसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक यानी आपकी 7th यानी पे के हिसाब से सैलरी रहेगी। और उसके बाद इंटेली जो पे है वो 29,200 रुपये है, और आपकी यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है उसमें लेवल यानी 2 है जिसमें 19,900 से लेकर 63,000, और आपकी 19,900 यानी इंटेलियर यानी पे इसका रहेगा। ये सभी आपकी यानी ये सैलरी की यानी एक स्ट्रक्चर है कि किस वैकेंसी कितनी आपको सैलरी मिलेगी। अब जैसे बात कर लेते हैं CAN यानी 2025 आरआरबी यानी जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स ऑफ टेक्नीशियन यानी किस जोन में कितनी वैकेंसी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यानी अहमदाबाद वेस्टर्न जोन जिसमें 75 यानी जनरल के लिए, और 31 आपकी SC के लिए, और 13 ST के लिए, और 32 OBC के लिए, और EWS के लिए 23। कुल वैकेंसी है 161। उसके बाद अजमेर यानी अजमेर जोन से 61 वैकेंसी जनरल के लिए, 32 SC के लिए। उसके बाद ST की यानी 16 वैकेंसी हैं, और OBC की 19 हैं, और 11 EWS की हैं, और टोटल हैं यानी 139। उसके बाद बात कर लेते हैं यानी बेंगलोर की जिसमें यानी 64 यानी जनरल की, 23 आपकी SC की, 12 ST की, और 32 OBC की, और 9 EWS की। कुल हैं 140। उसके बाद भोपाल से यानी 104 जनरल की, 31 यानी SC की, 11 ST की, 44 यानी OBC की, और 20
ईडब्ल्यूएस की कुल वैकेंसी हैं यानी 210, कितनी है 210 हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका भुवनेश्वर, जिसमें यानी जनरल की 20 वैकेंसी हैं, एससी की 5 हैं, 2 एसटी की और 8 हैं आपकी ओबीसी की और 3 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की, कुल है 38। उसके बाद बात कर लेते हैं बिलासपुर, जिसमें यानी 23 वैकेंसी हैं जनरल की, 12 हैं आपकी एससी की और 6 हैं आपकी एसटी की और 17 हैं ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कितनी है 13, कुल वैकेंसी आपकी 71। उसके बाद चंडीगढ़ से बात कर लेते हैं 181 आपकी जनरल की, एससी की 75, उसके बाद एसटी की 42 और 109 आपकी ओबीसी की और 39 है आपकी ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद कुल वैकेंसी यानी इसमें कुल वैकेंसी है आपकी 466, कितनी वैकेंसी है यानी 466 इसमें चंडीगढ़ जोन में वैकेंसी है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी चेन्नई की, चेन्नई में आपकी 552 है यानी जनरल की, 226 एससी की, 200 एसटी की, 274 आपकी ओबीसी की और 95 यानी ईडब्ल्यूएस की और कुल वैकेंसी हैं आपकी 1347, कितनी 1347 वैकेंसी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं गोरखपुर की, गोरखपुर में 27 है जनरल की, 14 है आपकी एससी की और एसटी की 5 है, 16 ओबीसी की, 6 ईडब्ल्यूएस की, कुल हैं 68। उसके बाद बात कर लेते हैं यानी गुवाहाटी की, जिसमें 76 हैं आपकी जनरल की, उसके बाद 27 हैं आपकी एससी की, 14 हैं आपकी एसटी की, 48 हैं आपकी ओबीसी की और 18 है आपकी ईडब्ल्यूएस की और कुल हैं 184। उसके बाद बात कर लेते हैं जम्मू और श्रीनगर, जिसमें आपकी 119 है जनरल की, 59 हैं आपकी एससी की, 16 है आपकी एसटी की, 69 है आपकी ओबीसी की और 33 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की, कुल हैं यानी 2996। उसके बाद बात कर लेते हैं कोलकाता, जिसमें 662 हैं आपकी जनरल की, 221 हैं आपकी एससी की, 100 हैं एसटी की, 340 हैं आपकी ओबीसी की और 107 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की, कुल हैं 1434। उसके बाद बात कर लेते हैं मालदा, जिसमें 27 हैं आपकी जनरल की, 16 हैं आपकी एससी की, 4 हैं आपकी एसटी की, 20 हैं आपकी ओबीसी की और 3 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की और कुल हैं यानी 70। उसके बाद बात कर लेते हैं मुंबई की, जिसमें 349 हैं आपकी यानी जनरल की और उसके बाद 136 हैं आपकी एससी की और आपकी एसटी कितनी है 73 हैं और आपकी ओबीसी कितनी है 228 है। उसके बाद आपकी ईडब्ल्यूएस कितनी है 105 है और आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है कुल 891 वैकेंसी है आपकी मुंबई से। उसके बाद बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर, जिसमें आपकी 2 जनरल की, 1 आपकी एससी की और एसटी में 1 भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में आपकी 2 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, कुल 6 है। उसके बाद पटना में आपकी 2 वैकेंसी है जनरल की, 1 वैकेंसी एससी की, 1 एसटी की, 2 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस की, कुल 7 वैकेंसी हैं। उसके बाद प्रयागराज में 72 वैकेंसी आपकी जनरल की, 36 हैं आपकी एससी की, 25 हैं एसटी की, 68 हैं ओबीसी की और 38 हैं यानी आपकी ईडब्ल्यूएस की, कुल हैं 239 आपकी। उसके बाद रांची की 18 जनरल की हैं और उसके बाद 5 हैं एससी की, 2 हैं आपकी एसटी की और 8 हैं ओबीसी और 2 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की, कुल वैकेंसी आपकी 35। उसके बाद सिकंदराबाद में 58 है आपकी जनरल की, एससी की 16 हैं, 6 एसटी की, 22 आपकी ओबीसी की और 11 आपकी ईडब्ल्यूएस की, कुल हैं यानी 113। उसके बाद आपका सिलगुड़ी में आपकी 55 वैकेंसी हैं आपकी जनरल की, 21 हैं आपकी एससी की, 10 हैं आपकी एसटी की और 35 हैं आपकी ओबीसी की और 12 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की, कुल हैं 133। उसके बाद बात कर लेते हैं तिरुवनंतपुरम, जिसमें आपकी 83 जनरल की, 32 आपकी एससी की, 28 की यानी 28 हैं आपकी एसटी की और आपकी ओबीसी की 32 वैकेंसी कुल और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 22 हैं और
कुल 197 वैकेंसी हैं। ये सभी वैकेंसी आपकी यानी आरआरबी टेक्नीशियन की जोन वाइज हैं। जितने भी साथी यानी आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भरें वो इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि इसके आधार पर आप यानी भरेंगे तो आप अपना एक अच्छा जोन चुन पाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगी किस कैटेगरी में कितनी जॉब हैं और किस जोन में सबसे ज़्यादा जॉब हैं। तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको अपने जोन में यानी अच्छे यानी सहायता मिलेगी और हो सकता है कि आप एक अच्छा जोन चुन पाएँ जिससे आपकी यानी कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि यदि आपका जोन अच्छा चुन जाए तो आपका सिलेक्शन भी बहुत आसानी से हो जाता है। यदि आपका जोन खराब चुन गया तो आपका हो सकता है कि आप अच्छे से पढ़ने के बाद भी आपका सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि कहीं कहीं जोन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण यानी उसकी मेरिट भी बहुत हाई चली जाती है। इसलिए इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें ही आपकी प्रत्येक डाटा दिया गया है। तो आप इसे देख कर के ही अपना यानी फॉर्म भरें, क्योंकि यदि आपका फॉर्म गलत जोन से भर गया तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन होने में बहुत यानी मुश्किल हो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अपने इसी YouTube चैनल पर आपकी यानी लगातार आरआरबी टेक्नीशियन से संबंधित अपडेट यानी आपको मिलती रहेगी। और एक बार वीडियो को यानी शेयर कर दें। धन्यवाद।